हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और ये एक मैराथन है जो हमने फोकस करके बनाई है आईबीपीएस एसओ एग्जाम्स के लिए। ठीक है। टोटली पजल्स और उससे कुछ अदर्स रीजनिंग टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। कौन सा शेड्यूल होगा आई रियली डू नॉट नो। जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये बनाने का समय क्या है, अपलोड कब होगा, ये मुझे खुद नहीं पता। ठीक है। तो चैनल पे पड़ जाएगा, अब जब भी पड़े, जब ये बन जाएगा तब पड़ जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उसमें इसके पीडीएफ अपडेट कर देंगे। ये हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। जितने भी हमारे एसओआईटी के बच्चे हैं, जितने भी स्पेशल ऑफिसर एग्जाम देने वाले हैं, वो फॉलो कर सकते हैं। देखिए, ये एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स का व्यू है। और अगर आपको टेलीग्राम से ज्वाइन करना है तो आप देखिए, ये वाली लिंक है, आप इससे हमारे साथ टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। 30 अगस्त जल्दी है। चलिए, अगर आप लोग मेंस पढ़ रहे हो, एसबीआई क्लर्क मेंस पढ़ रहे हो, आईबीपीएस क्लर्क मेंस पढ़ रहे हो, तो वही लेवल है। ठीक है। एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क मेंस लेवल ही है ये, और कुछ नहीं है। चलिए, पहली डीआई हम पजल हमारे विंडो पर ये है। इसकी शॉट ले लिया होगा हो। ठीक है। चलिए बनाते हैं इसे। 7% से 7% है। और आर अटेंडिंग द एग्जाम ऑन अ डिफरेंट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम द मंडे टू संडे ऑफ द same week. They are attending the difference exam, GIC, and the different so on. Okay. Only 3% are sitting between many Maya and the one who attend the UPSC exam. माया और तीन छोड़कर कौन है? यूपीएससी एग्जाम देने वाला। दे अटेंड नीदर ऑफ द फर्स्ट डे नॉर द लास्ट डे। दे बोला गया है, इट मींस ये दोनों ना तो फर्स्ट प्लेस पर आएंगे और ना ही लास्ट प्लेस पर आएंगे। Only 1% attend between Maya and the one who attend the आरबीआई एग्जाम। माया से एक छोड़कर जो बंदा है वो आरबीआई का है। मुझे माया बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, मैं एक बार इसको हटा देती हूँ, माया अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है। आशा अटेंड 2 days before the one who attend immediately after the one who attend the आरआरबी एग्जाम। आरआरबी एग्जाम के एकदम बाद वाले से 2 दिन पहले, देखो भैया, आरआरबी का जो एग्जाम दे रहा है उसके इमीडिएट नीचे जो है उससे दो छोड़कर, यानी एक, दो छोड़कर यहाँ पर कौन है? आशा। आशा आपकी इधर है। कुल मिला के आप कह सकते हो आरआरबी के इमीडिएट ऊपर आशा है। आरआरबी के इमीडिएट ऊपर आपकी आशा बैठी है। आशा डज नॉट अटेंड द यूपीएससी एग्जाम। जो आशा है वो यूपीएससी का एग्जाम नहीं देती। यहाँ पर आशा नहीं आएगी। द वन हु अटेंड द जीआईसी एग्जाम, बड़ा अच्छा एग्जाम है जीआईसी, बहुत अच्छा आता है। एकदम, क्या कह सकते हो, डिस्क्रिप्टिव आता है। तो देखो, पजल वजल भी अच्छी आती है। और अच्छा एग्जाम है ये, आएगा तो फिल करना। एसओ आईटी वाले तो जरूर कर देना। द वन हु अटेंड द जीआईसी एग्जाम इज अटेंड 2% बिफोर कनई। कानी। कानी। कानी से 2% बिफोर, मतलब बीच में आएगा एक और उसके ऊपर होगा जीआईसी एग्जाम वाला, ये एग्जाम है। ध्यान रखिए एग्जाम कौन कौन से हैं और नेम कौन कौन से हैं। ठीक है। कानी नीदर अटेंड ऑन फ्राइडे नॉर संडे। जो हमारी कानी है वो ना तो संडे को एग्जाम देगी और ना ही फ्राइडे को एग्जाम देगी। The number of a person attending before the Kani is the same as the number of a person who after the one who attend SSC exam. 1 second. The number of a person attending before Kani is same as after the one who, ठीक है। कानी से पहले जितने हैं
एसएससी के बाद उतने, इसे आप वाइसे वर्सा कर सकते हो। एसएससी के ऊपर जितने हैं, कानी के नीचे उतने हैं, ठीक है। द वन हु अटेंड द आईबीपीएस एग्जाम इज अटेंडिंग आफ्टर वन हु अटेंड द ईसीआई ईएसआईसी एग्जाम। अच्छा, ई एस आई सी के कहीं बाद में जो एग्जाम दिया जाएगा वो है आईबीपीएस का एग्जाम। रवि अटेंड इमीडिएटली बिफोर शिवा। शिवा के इमीडिएटली पहले आपका रवि एग्जाम देगा। नीदर ऑफ देम अटेंड द थर्सडे और संडे। इन दोनों में से कोई भी ना तो थर्सडे को एग्जाम देगा और ना ही संडे को एग्जाम देगा। द नंबर ऑफ अ पर्सन अटेंडिंग बिटवीन कानी एंड द वन हु अटेंड द यूपीएससी एग्जाम इज सेम एज। कौन? द नंबर ऑफ अटेंडिंग कानी एंड द वन हु यूपीएससी। कानी और यूपीएससी का एग्जाम देने वाले के बीच में उतने ही हैं जितने श्री और द वन हु अटेंड द एसएससी, जितने की श्री और एसएससी के बीच में है। देखो भैया, आप ये देख रहे हो, माया से तीन छोड़कर यूपीएससी पांच तो आपको यही मिल गए हैं। और दोनों में से कोई भी ना फर्स्ट पर है ना टॉप पर है, ना फर्स्ट पर है ना लास्ट पर है। दैट मीन्स पांच के ऊपर एक होगा और एक नीचे होगा, ये तो फिक्स हो गया है। ठीक है, देखो, माया यहाँ है, माया से एक, दो, तीन, तीन छोड़कर यहाँ पर आ गया आपका यूपीएससी। अब देखो, माया टॉप पर नहीं है तो माया के ऊपर एक होगा, है ना। माया टॉप पर नहीं है, फर्स्ट नहीं है, तो माया के ऊपर एक होगा। माया पूरे हमें सात मिल चुके हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या कहेगी, यूपीएससी इधर आ जाए और माया इधर आ जाए। हमें न पता नहीं है ना कि माया ऊपर है यूपीएससी नीचे है, तो आप अपने माइंड में लेकर चलिए ये पूरी एक पॉसिबिलिटी है। अभी क्या है, ये पॉसिबिलिटी है। तो आप टेस्ट दे सकते हो। कहाँ से शुरू हुआ है, मंडे से ना। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, ये है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक। अब देखो, माया से एक छोड़कर, अब माया से एक छोड़कर आरबीआई ऊपर तो रख नहीं पाओगे। एक सेकेंड रुकना जरा। ठीक है, तो माया से एक छोड़कर आरबीआई आपका डेफिनेटली इधर आएगा। आशा जो है किसी भी सूरत में इधर नहीं आएगी। आशा वाली है क्या कंडीशन? देखो, आरआरबी के इमीडिएट ऊपर आशा है। आरआरबी के, अब देखो कलर चेंज करके मैं बताती हूँ। आरआरबी इधर आता तो आशा इधर आती, जो हो नहीं सकता। यूपीएससी आशा को नहीं पसंद। आरआरबी इधर आएगा तो आशा इधर आ सकती है। आरआरबी इधर आए तो आशा इधर नहीं आ पाएगी। आरआरबी इधर आए तो आशा इधर आ। देखो, आरआरबी, आरआरबी या तो इधर आ सकता है और आरआरबी या तो इधर आ सकता है। दो जगह आरआरबी आ सकता है। एक अगर हमने यहाँ ले लिया आरआरबी और एक छोड़कर आशा इधर ले ली। ठीक। अब देखो, रवि के इमीडिएट नीचे शिवा चाहिए ना, तो इनमें दोनों में से कोई भी थर्सडे और संडे को नहीं होगा। आप यहाँ रख सकते हो रवि और शिवा, यहीं रख पाओगे। यहाँ तो आप रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि संडे को शिवा आ जाएगा जो गलत हो जाएगा। कुल मिला के आपको एक जगह दिख रही है, यहाँ अगर रवि आ गया तो यहाँ आपका शिवा आ जाएगा। कानी से एक छोड़कर जीआईसी रखना है तो कानी सिर्फ इधर ही आ सकती है। कानी से, ओ कानी के ऊपर दो हैं तो आप एसएससी नहीं रख पाओगे, गलत हो गया ये। देखो क्या गलती हुई। जीआईसी तो बाद में छोड़ो, कानी के ऊपर जितने हैं एसएससी के नीचे उतने हैं। कानी के ऊपर दो हैं, एसएससी के नीचे भी दो होने चाहिए। यहाँ पर आपका एसएससी आना चाहिए था। तो आरआरबी चेंज करो। कानी तो ठीक बैठ गई है, कानी के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। अगर मैं आरआरबी इधर रख देती और आशा इधर रख देती, और इन दोनों को भी चेंज नहीं करेंगे हम, रवि और शिवा को भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि कानी की जगह, ठीक है, तो हम चेंज क्या करते हैं, आरआरबी, सिर्फ आरआरबी को चेंज करते हैं हम। और आशा भी चेंज होगी, ध्यान से सुनिएगा।
अगर मैंने आरआरबी इधर रख दिया, आरआरबी के इमीडिएट ऊपर कौन है? आशा है, आशा इधर आ गई। कानी से एक छोड़कर यहां पर आ गया जीआईसी। कानी के ऊपर दो है, तो इसका मतलब एसएससी के नीचे दो चाहिए होंगे। बिल्कुल ठीक है। और क्या थी, एक चीज थी क्या? ईएसआईसी के नीचे देखो, बिल्कुल। ईएसआईसी और आईबीपीएस सिर्फ और सिर्फ इधर आ सकते हैं। ईएसआईसी और आईबीपीएस, ये तो पूरा हो गया। एक चीज थी यहाँ, कानी और यूपीएससी के बीच में कितने हैं? कानी और यूपीएससी के बीच में दो हैं। श्री और एसएससी के बीच में भी दो होने चाहिए, एसएससी इधर गलत हो गया। तो ये गलत क्यों हुआ भाई? एक सेकेंड, पानी पी लें थोड़ा सा। तो फिर हमारी गलती पता है बहुत बड़ी हो गई हमारी गलती, अब हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा यूपीएससी को। हमने यूपीएससी ऊपर नीचे रखा है, अब यूपीएससी ऊपर रखकर चेक करो भैया। अभी आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क लेवल में इसकी डीआई डाली थी, उसमें माइक बहुत ज्यादा बुरा हुआ क्योंकि सॉफ्टवेयर को दोबारा इंस्टॉल करा तो उसकी सेटिंग बिगड़ गई थी। चलिए अच्छा, ये तो वो, अब ये सब हटाना है आपको, सब हटा दीजिए। गलती हमसे क्या हुई, यूपीएससी अब ऊपर रखेंगे। ठीक है। कहाँ रखें? यूपीएससी इधर रखिए, और एक दो तीन छोड़कर माया हमारी इधर आ गई। माया से एक छोड़कर आरबीआई रखना है, आरबीआई इधर रखिए। अब क्या था, आरआरबी के ऊपर हमें आशा चाहिए, तो देखिए क्या, आरआरबी इधर नहीं आ सकता क्योंकि आशा इधर आ जाएगी, आशा को यूपीएससी नहीं पसंद, हटा दीजिए। आरआरबी इधर आ सकता है, आशा इधर आ सकती है, इसका मतलब आपका जो आरआरबी है वो इधर आ सकता है। आरआरबी इधर नहीं, आशा इधर नहीं। आरआरबी इधर भी आ सकता है, आरआरबी इधर, आशा इधर, आरआरबी इधर, आशा इधर। ठीक है। अगर आरआरबी इधर आ गया, आशा इधर आ गई, तो जो ये वाली थी, रवि शिवा वाली, रवि शिवा आप इधर रख सकते हो आराम से। ये देखो, रवि शिवा इधर तो नहीं रख पाओगे। क्यों नहीं रख पाओगे? क्योंकि थर्सडे को रवि आ जाएगा, वो शिवा आ जाएगा जो नहीं आना चाहिए। ठीक है। रवि शिवा इधर भी आ सकते हैं, रवि शिवा इधर भी आ सकते हैं, हटाओ भी। दो जगह है, रवि शिवा या तो इधर आ जाए, रवि शिवा या तो इधर आ जाए। वो एक पॉसिबिलिटी थी, कौन सी? ये वाली। कानी को, कानी को संडे और फ्राइडे नहीं रखना है। कानी आपकी इधर नहीं आएगी, कानी आपकी इधर नहीं आएगी, कानी इधर भी नहीं आ सकती। अरे यार, क्या कर रही हूँ मैं। कानन की इधर की तरफ ये है नेम। कानी इधर नहीं आ सकती, कानी इधर तो आएगी नहीं, यहाँ आस आ चुकी है, कानी इधर आई तो एक छोड़कर यहाँ जीआईसी नहीं आ पाएगा क्योंकि यूपीएससी आ चुका है। कानी सिर्फ इधर आ सकती है, एक छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा जीआईसी। ठीक है, पहले कानी रखो, पहले आपने ये रख दिया। अगर हमने आरआरबी इधर रख दिया और आशा इधर रख दी, ठीक, तो फिर कानी आपको,
कानी के ऊपर दो है, एसएससी ठीक है। कानी आपको यहाँ रखना पड़ेगा, एक छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा आपका जीआईसी। ये वाली कंडीशन भी साथ साथ लेकर चलिए करिए कि एसएससी और कानी, कानी के ऊपर दो हैं तो एसएससी के नीचे भी दो चाहिए। ठीक है। अब वो दोनों जो थे रवि और शिवा, रवि इधर रखो और शिवा इधर रखो। ये वाला रखकर देखें, नहीं पहले ये वाला देखो। ये वाला कानी से यूपीएससी कितने हैं? कानी किधर है? कानी इधर है, यूपीएससी बिल्कुल पड़ोस में है। फिर से गलत हो गया क्या? एसएससी इधर आ जाए, श्री इधर आ जाए, ठीक है, श्री इधर आ सकती है, बिल्कुल ठीक है। देखो, ईआईसी इधर आ जाए, ईआई ईएसआईसी और आईबीपीएस इधर आ जाए। अब कानी से यूपीएससी देखो, कानी कहाँ है? कानी इधर है, यूपीएससी इधर है, तो एसएससी इधर आएगी तो श्री इधर आ जाएगी। जो बचा एक नाम वो इधर आ जाएगा। क्या नाम बचा? कवि। कवि बचा, कवि आपका इधर आ जाएगा। अब भैया आईबीपीएस एसओ है, 50 क्वेश्चन आएंगे, अच्छा खासा टाइम होगा, एक नंबर का ही एक क्वेश्चन होगा, तो टाइम तो आपसे वो ले गए। जीआईसी ठीक है रवि, यूपीएससी शिवा, ईएसआईसी कानी, आरबीआई श्री, एसएससी आशा, माया, आरआरबी, कवि, आईबीपीएस। ठीक है, बिल्कुल ठीक बना है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का हिंदी गलत है मेरे हिसाब से। हिंदी में ही बनाऊंगी मैं, पहले देखो ध्यान से सुनो। एक परिवार में 7 सदस्य हैं और दो विवाहित जोड़े हैं। ठीक है। आ, जो मैरिड कपल होंगे उन्हें हम इक्वल से रिप्रेजेंट करेंगे। जो मेल होगा उसे प्लस से, जो फीमेल होगी उसे माइनस से। हायरार्की में जो जैसे जो बड़े हैं वो ऊपर की तरफ आएंगे और जो छोटे हैं वो नीचे। जैसे कि अगर कोई पेरेंट्स है तो वो ऊपर आएगा और उनका जो चाइल्ड है वो नीचे आएगा। ठीक है। जहां सिबलिंग आएंगे उन्हें सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करा जाएगा, एक दूसरे के जो भी भाई बहन होंगे। जी क्यू का पिता है, तो जी पिता है, पहली बार जेंडर से पता चल गया तो प्लस लगा दो। और क्यू का पिता है तो क्यू नीचे लिख दो। क्यू का जेंडर आपको नहीं पता है, याद रखिएगा, क्यू पर कोई भी अभी साइन मत दीजिएगा। जो जो किसको कह रहा है? ये क्यू को। एल की भाभी है, जो एल की भाभी है, इसका मतलब इसके भाई की शादी एल से हुई होगी। भैया, एल के भाई की शादी जब क्यू से हुई होगी तभी तो भाभी होगी। ठीक है, अभी तक बिल्कुल ठीक है ये। एम एफ का इकलौता पुत्र है, ऊपर लिखो, अलग बनाओ। एम एफ का तो एम एफ का इकलौता पुत्र है। देखो एम का जेंडर क्लियर है, एफ नहीं पता कि एफ माँ है या पिता है, पता नहीं है हमें, है ना। तो अभी आप एफ पर कोई भी साइन मत दीजिएगा। एस एल की इकलौती पुत्री है, एल की इकलौती पुत्री है, यानी इसका देखो, इकलौती पुत्री का मतलब ये होता है कि इसका कोई भी लड़की नहीं होगी। एल की कोई लड़की नहीं होगी। भाई हो सकता है एस का कोई, मगर एस एल का कोई, देखो इकलौती पुत्री है, इसका कोई लड़का आ सकता है, इसके लड़के कितने भी हो सकते हैं, मगर लड़की सिर्फ और सिर्फ एस होगी। इसका मतलब ये होता है। एक बार टीचर से थोड़ी सी इस मामले में मेरी बहस भी हो गई थी कि नहीं, तो उन्होंने बोला था अब कोई बच्चा ही नहीं होगा, मगर ऐसा नहीं है। डॉटर नहीं होगी, सन हो सकते हैं। ठीक है। एम आर का पिता है, एम एम आर का भी पिता है, हाँ ठीक है, एम आर का भी पिता है और जी आर का दादा है। ध्यान से सुनो, जी आर, अरे जी आर का दादा है। अब दादा तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो देखो और यहाँ बोल दिया, अभी बात की बात है, इसको देखो पहले। एल का कोई भाई बहन नहीं है। अब इसमें पॉइंट यू नोटेड माय लॉर्ड, व्हाट?
कि अगर एल का कोई भाई बहन नहीं है तो भैया एल की क्यों भाभी कैसे हो गई? बिना भाई के भाभी कैसे आएगी? ये खतरनाक है और ये अपवादिक क्वेश्चन है, इससे हमें नहीं झुलझना चाहिए। अब हम उतरेंगे नीचे। कहाँ? इंग्लिश में। सब हटा दें। ठीक है। थोड़ा टाइम वेस्ट करा मैंने क्योंकि ये गलत है। अब आपको क्या लिखना है इधर? भाभी स्लस भाभी स्लैश ननंद लिखो। ऐसे लिखो इधर। अब देखो, अ फैमिली कंसिस्टेड सेवन नंबर ऑफ अ पर्सन, टू मैरिड कपल, जी इज द फादर ऑफ अ क्यू। जी जो है फादर है क्यू का। हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एल? हु इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ एल? जी द फादर ऑफ अ क्यू। हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एल? अब देखो, हमें लास्ट में पता है एल का कोई सिबलिंग नहीं है, तो ऐसा तो बनाना बिल्कुल बेकार रहेगा कि इसके भाई की वाइफ होगी, नहीं। सिस्टर इन लॉ दो होती हैं तो आई मीन इंग्लिश में दो लोगों को सिस्टर इन लॉ कहा जाता है। पहला, या तो आपके भाई या बहन की भाई की वाइफ को आप सिस्टर इन लॉ कहते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है कि अब दोनों तरफ से ही होगा ना। अगर अगर भाभी है, भाभी के लिए ये सिस्टर इन लॉ है, और इसके लिए ये सिस्टर इन लॉ है। कुल मिलाकर आपके जो भाई है उसकी बहन, सॉरी, एक लड़की की हस्बैंड की बहन, है ना, एक लड़की की हस्बैंड की जो बहन है वो भी इसके लिए सिस्टर इन लॉ है। तो आप इसको कैसे बनाओगे? मैंने पूरा तोते उड़ा दिए सॉरी एकदम। इसको आप कैसे बनाओ? एल का कोई भाई बहन नहीं है कुल मिलाकर। एल की शादी हुई है, सॉरी, एल खुद गर्ल है, उसकी शादी हुई है जिससे, जिससे भी जिसकी शादी हुई है, क्यू उसकी बहन है। बात समझ में आई? एल की शादी जिससे हुई है क्यू उसकी बहन है, अभी भी तो इसके लिए सिस्टर इन लॉ हुई है। पहले हम क्या कर रहे थे, क्योंकि ही मैरिज करा दे रहे थे किसी से और उसकी बहन बना दे रहे थे, क्योंकि भाभी बन रही थी। अभी ये अलग बन चुका है, अब ये ननद बन चुकी है ना। चलिए, एम इज द ओनली सन ऑफ एफ। एम जो है वो ओनली सन है किसका? एफ का। और यहाँ एस इज अ ओनली डॉटर ऑफ एल। एल की ओनली डॉटर कौन है? आपकी एस। माइनस लगा दो। एम इज द फादर ऑफ आर। एम क्या है? आर का फादर है। जी इज अ इज द पेरेंटियल ग्रैंड फादर ऑफ आर। अब हो सकता है ना, अब हो सकता है। ध्यान से सुनो, जी की शादी हो गई एफ से तो ये माइनस ही आएगी। जी का एक लड़की है क्यू, और जी का एक लड़का है जो बनेगा एम प्लस के साथ। प्लस ऑलरेडी है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। एम यहाँ आया, और एम का एक क्या हो गया? बेटा और आ गया। क्यों बनाया मैंने? देखो, आर का अभी तक आपको जेंडर नहीं पता है, स्टिल मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया। वो इसलिए लगाया, एल की सिर्फ और सिर्फ एक लड़की हो सकती है। इसके जितने भी अदर बच्चे आएंगे वो सब के सब लड़के होंगे। ठीक है। एल डजेंट हैव एनी सिबलिंग, तो वो ठीक है, अब फॉलो हो गया। ये बनेगा हमारा ट्री। ठीक है। जी एफ, जी के दो बच्चे हैं, एल के साथ, ठीक है, बिल्कुल ठीक बना है। ठीक है, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है सेकंड पजल, बनाइए। स्क्रीनशॉट ले लो और बनाओ। स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए। हम इसे बनाते हैं। 8 लोग हैं।
एक ही वर्ष के चार अलग अलग महीनों में मार्च जून अगस्त नवंबर पैदा होते हैं। आठ है ऑब्वियस है, 4 महीने चाहिए होंगे, 2 तारीख क्योंकि की दिखाई देती है, तारीख बहुत जल्दी से दिखाई देती है जब आप इंग्लिश फ्रीज करते हो। इंग्लिश पे फोकस करके जाइएगा प्लीज। एसओ में अच्छा मार्क्स अगर इंग्लिश से आ गए, मैथ से आ गए तो देखो लास्ट टाइम तो इसकी कट ऑफ ओनली ऑन 30-45 गई थी। उससे पहले इसकी 60 गई थी। ठीक है। और उससे पहले इसकी 60 प्लस भी गई है। तो इट्स टोटली योर लक। लास्ट टाइम इस मेंस की कट ऑफ ओनली ऑन 13 to 16 के बीच में रही थी। उससे भी पहले ये 12 से लेके 16 तक रही थी। मेंस की कट ऑफ बता रही हूँ, 45 में से इतने नंबर पे गई थी कट ऑफ। और उससे पहले भी ये 10 से 12 पे ही गई थी। मेंस कट ऑफ इतनी ही जाती है, ठीक है। इंटरव्यू जो होता है वो आपके मेंस की कट ऑफ और आपके इंटरव्यू दोनों को मिलाकर नंबर पर डिपेंड होता है। तो कहते हैं, देखो भैया, एक चीज याद रखना, जो भी सेलेक्ट हो जाना, इंटरव्यू तो तब आएगा ना जब मेंस क्लियर करोगे। तो अगर आपको लाने हैं सपोज 25 नंबर, तो क्या आप बिना, आप कुछ नहीं आएगा आप 36 मारोगे? नहीं, गलत है। जो आए वो ही करना। इंटरव्यू बाद में होगा, पहले मेंस क्लियर होगा। पहले मेंस क्लियर कर लो। हो सकता है कि आपका इंटरव्यू इतना सॉलिड जाए कि वो वो छोड़े ही ना आपको। आपकी पर्सनैलिटी, आपका वे ऑफ टॉकिंग देखकर वो, और आपकी नॉलेज। देखो इंटरव्यू सब कुछ बाद में आता है, नॉलेज। जस्ट बिकॉज हम आईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको कोडिंग आती है, आप लॉजिक लिख पा रहे हो, उन्होंने बोल दिया भैया घड़ी का लॉजिक लिखो, घड़ी कैसे चलती है उसका लॉजिक लिख दो। इंस्टेंट गाड़ी कैसे चलती है उसका लॉजिक लिख दो। आपने, आपसे कुछ भी इंस्टेंट उन्होंने लॉजिक लिखवा दिया और आपने लिख दिया। अरे मैं कह रही हूँ, आपने 13 नंबर की कट ऑफ है, आपके 13 ही आए, और मगर आप लॉजिक लिख पा रहे हो तो वो आपको इंटरव्यू में अच्छे नंबर देगा ना। अरे अब हो पता नहीं क्या इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है भैया, मैं अभी इंटरव्यू नहीं तक नहीं पहुंच पाई हूँ, सॉरी। बट मेंस में बैठे थे, और मेंस में 12.75 मार्क्स आए थे। कट ऑफ गई थी 13। ठीक है। तो गलती ये हो गई थी, मैंने 36 क्वेश्चन करे थे। मुझे जितना बिलीव है, मैंने मिनिमम 20 क्वेश्चन राइट करे हैं। और वो मेरे जितने गलत क्वेश्चन हुए वो मेरे अच्छे क्वेश्चन के मार्क्स ले गए। यही गलती हुई है मुझसे, मुझे जितना पता चला है। चलिए, गलती मत कीजिएगा प्लीज। जितना आता है उतना करिए। मेंस की बात कर रही हूँ, और जिन लोगों ने मेंस लेवल अगर प्री का पढ़ रखा है तो डेफिनेटली आपका ये प्री निकलेगा। कॉन्फिडेंट होकर जाना। मेंस पढ़ने वालों का डेफिनेटली निकल जाएगा ये। और जो लोग अभी तक प्री ही पढ़ रहे हैं, आरआरबी क्लर्क से आगे ही नहीं बढ़े हैं, अ, उनका नहीं निकल पाएगा। नहीं निकल पाएगा आपका। अगर आप अभी भी आरआरबी क्लर्क के पजल पे ही अटके हुए हो तो नहीं पढ़ निकल पाएगा, सॉरी। अगर हाँ आपने एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क लेवल एग्जाम के मॉक भी लगा रखे हैं, भले ही आपका प्री नहीं निकला है और आप मेंस में नहीं कूदे हो, मगर आपने मेंस पढ़ रखा है तो निकाल दोगे। इसे शुरू करते हैं, बहुत टाइम ले लिया मैंने, मार्च जून अगस्त नवंबर। अभी इसको बाद में लिखूंगी, पहले इसके लिख लेते हैं ना। नारंगी पसंद करने वाले का जन्म डी से तत्काल पहले हुआ है। डी से इमीडिएट पहले कौन है? नारंगी वाला है। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। दोनों का जन्म एक ही महीने में हुआ है, अच्छा। सेम मंथ। एच, जिसे बैंगनी रंग पसंद है, वह उस महीने में से एक में पैदा हुआ था। जिनकी बैंगनी पसंद नहीं है, वह उस महीने में पैदा हुआ था जिनकी दिनों की संख्या विषम है। देखो, पहली बात, H31 वाले में जन्म लेगा। दूसरी बात यह है कि इसे बैंगनी रंग पसंद नहीं है। एच और नारंगी रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच दो व्यक्ति पैदा हुए हैं। नारंगी इधर है ना, नारंगी से दो छोड़कर आपका एच है। एच और नारंगी रंग करने वाले के बीच दो व्यक्ति हैं, ठीक है। एफ को ना तो पीला रंग पसंद है ना ही काला। जो एफ है, ना तो इसे पीला रंग पसंद है
और ना ही इसे काला काला बोल रही हूँ। ना ही लाल पसंद है, ना ही पीला रंग पसंद, ना ही लाल पसंद है। एच और डी के बीच जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या। एच और डी के बीच जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या ई और पीला रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की बीच जन्म लेने वाली व्यक्तियों की संख्या का समान है। ई और पीला। ठीक है, ज्यादा गोले नहीं बनाते हैं। एच और डी में जितने होंगे ई और पीले में उतने होंगे। जी को ना तो लाल रंग पसंद है, ना ही बैंगनी पसंद है। जी को ना तो लाल रंग पसंद है और ना ही बैंगनी रंग पसंद है। ई का जन्म सम संख्या वाली तिथि को हुआ था। ई है कहीं? हाँ। ई का जो जन्म है वो कहाँ हुआ है? इवेंट डेट। इवेंट डेट क्या है आपकी? इतना मत लिखो यार इवेंट डेट। ई का जो जन्म होगा वो 16 तारीख को होगा, ठीक है। और और किसको आता है? ई के लिए आया है। लाल को पसंद करने वाले के तुरंत बाद हुआ है। अच्छा, जो ई है वो लाल वाले रंग को पसंद करने वाले के इमीडिएट बाद में जन्म लेता है। काले को पसंद करने वाले व्यक्ति और एफ के बीच दो व्यक्तियों का जन्म हुआ है। काला दो छोड़कर आपका एफ है। जो बी के साथ एक ही महीने में पैदा हुआ था, जो किसको आता है? एफ के लिए। अच्छा, एफ और बी सेम मंथ में जन्म लेते हैं। ना तो डी ना ही एफ को गुलाबी रंग पसंद है। किसको? ना तो डी ना तो एफ। भैया एफ को पहले तो यहाँ लिख लो, गुलाबी भी नहीं पसंद है। पता नहीं क्या पसंद है इसे। ठीक है, और हमारा डी है ये। डी है ये। डी को आपके गुलाबी नहीं पसंद। ठीक है। बी और ई के बीच जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या जी और गुलाबी को पसंद करने वाले व्यक्तियों के बीच जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या समान है। कौन कौन? बी और ई। ठीक है। और फिर क्या है? जी और गुलाबी समान है। नीला पसंद करने वाले व्यक्ति और जी के बीच पैदा होने वाले व्यक्तियों की संख्या। हे भगवान। नीला और कौन था भाई? जी के बीच पैदा होने वाले सी। और हरा रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों के बीच पैदा होने वाले व्यक्तियों की संख्या से ई का देखे। हरा और क्या बोला था? सी। इससे एक अधिक है। ये लो इधर कोला बना लो, ये अच्छा है। हरे और सी के बीच जितने भी लोग होंगे, नीले और जी के बीच उनमें एक ज्यादा होंगे। सपोज अगर दो हैं इधर तो इन दोनों के बीच तीन होंगे। इधर अगर एक है तो इनके बीच में दो होंगे, ठीक है। और ये अलग इमीडिएट नेबर है तो उनके बीच एक आ जाएगा बस। एक से अधिक व्यक्ति जी और नीले रंग के पसंद करने वाले व्यक्ति। ओके। मिनिमम यहां से लिख लो भैया। मिनिमम दो तो चाहिए ही। एक से अधिक क्या होता है? एक से अधिक मिनिमम दो होता है। दो के बाद तीन भी होता है, चार भी होता है, पांच भी होता है। दो तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए नीले और जी के बीच में। गॉट? चले आगे। खतरनाक है ये तो। नारंगी से दो छोड़कर एच है। एच 31 वाले मंथ में। भैया चलते हैं, क्या करें। आम। 9, 16, 9, 16, 9, 16, 9, 16, 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये बड़ी बड़ी लाइन लिख लो। और अब ये अलग दिख रही है ना? अब छोटी लाइन खींचना। इससे क्या होगा? आपके मंथ डिवाइड हो जाएंगे, है ना। इजिली आप मंथ वाली चीज को ग्रैब कर पाओगे। और ये पेपर में भी चलेगा यही कंसेप्ट। ये है आपका मार्च, ये है आपका जून, ये है अगस्त और ये है नवंबर। जून 30 का होता है और नवंबर 30 का होता है
आज से नया, अप्रैल जून सेप्ट नवंबर, यही चार हैं जो 30 के होते हैं, अदरवाइज सब 31st के होते हैं एक्सेप्ट फैब। फैब तो एक्सेप्शनली है, ठीक है। एच कहाँ आएगा? एच से दो छोड़कर नारंगी है, नारंगी के ऊपर डी है, ध्यान सुनो। एच अगर इधर आया तो एक दो छोड़कर यहाँ कौन आएगा? नारंगी। और यहाँ आएगा आपका डी, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों होगा गलत? क्योंकि भैया डी और नारंगी सेम मंथ में है, तो एच को एक नीचे ले आओ। एच आप इधर रखो, एक दो छोड़कर अब आपका नारंगी इधर आ गया। अरे यार यहाँ मत रखो नारंगी। जब आप किसी टूल के आदी हो जाओ तो फिर, अगर जब तक मुझे इस टूल के बारे में नहीं पता था तब तक मैं पूरी सीधी लाइन खींच देती थी। जब से टूल आया तब से लाइन ही सीधी नहीं खींचती। नारंगी के इमीडिएट नीचे क्या रख दो? डी। अब देखो, एच और डी के बीच में जितने हैं, ई और पीले के ई कहाँ कहाँ आ सकता है? ई देखो, पहले तो ई इधर आ सकता है, ई आपका यहाँ आ सकता है क्योंकि इवेंट डेट पर आना है। और आपका ई इधर आ सकता है। ई इधर आया तो एक दो तीन छोड़कर पीला इधर आ जाएगा, ई इधर आया तो एक दो तीन छोड़कर पीला इधर आ जाएगा, ठीक है। एक एक करके चेक करते हैं। ई हम इधर रख लेते हैं, एक तो ऊपर की तरफ तो जा ही नहीं सकते, तीन छोड़कर कहाँ? पीला हवा में थोड़ी आएगा। एक दो तीन छोड़कर पीला इधर आएगा। ई के इमीडिएट ऊपर आपको लाल चाहिए, तो लाल आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। अभी तक ठीक चल रहा है। अच्छा अब ये देखो, एफ और बी को सेम मंथ में रखना है। यही दोनों जगह दिख रही हैं जहां एफ और बी आ सकते हैं, यही दोनों तो दिख रही हैं। अगर एफ इधर आया तो एक दो छोड़कर काला नहीं रख पाओगे, गलत हो जाएगा। बात समझ में आई? एफ से दो छोड़कर काला भी रखना है। अगर एफ इधर रख दिया तो एक दो छोड़कर काला। और वैसे भी एफ पीले को पसंद नहीं है, हटाओ। एफ इधर आएगा ही नहीं। एफ आपका इधर आएगा, बी आपका इधर आएगा, एक दो छोड़कर काला इधर आ जाएगा। मुझे लग रहा है ये बन जाएगी, क्योंकि ये वाली कंडीशन इसने फॉलो कर ली। तो बी आ गया। बी से ई में जितने लोग हैं, जी से गुलाबी के, बी और ई के बीच में एक दो तीन लोग हैं। बी और ई के बीच में तीन लोग हैं, जी से गुलाबी। जी देखो कहाँ कहाँ आ सकता है, जी इधर आया तो एक दो तीन छोड़कर गुलाबी नहीं रख पाओगे, गलत हो जाएगा। पहली बात, हमने यहाँ ई रखा है, ये वाला एक हमारी पॉसिबिलिटी चल रही है, ठीक है, याद रखिएगा। बी से तीन छोड़कर ठीक है। जी इधर नहीं रख पा रहे हो, एक दो तीन गलत हो गया, जी इधर आओ, एक दो तीन गुलाबी इधर रख सकते हो, एफ को नहीं, एफ को गुलाबी नहीं पसंद, गलत हो जाएगा। अगर जी इधर रखा तो जी को नारंगी पसंद है, हाँ हो सकता है। एक दो तीन छोड़कर, ठीक है। जी आपने अगर रखा तो गुलाबी आपका इधर आ जाएगा। अब क्या? जी से नीला आ सकता है। एच को बैगनी नहीं पसंद है, ये हो गया है, ये हो गया। जी को लाल और बैगनी नहीं पसंद, एच को बैगनी नहीं पसंद, डी को बैगनी पसंद हो सकता है, एफ को। ओके, ठीक है, अब इसी को करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। ध्यान से सुने भाई, एक बार मैं कलर चेंज करती हूँ। और आ ई, जी से नीला के बीच में मिनिमम दो, मिनिमम ही ले लेते हैं अभी। जी इधर है, एक दो छोड़कर यहाँ तो आप नीला रख नहीं पाओगे, देखो यहाँ नीला नहीं रख सकते आप, क्योंकि जी और नीले के बीच में एक पर्सन आ रहा है जो कि नहीं नहीं ले सकते। मिनिमम दो तो होने ही चाहिए, जी और नीले। जी से एक दो छोड़कर नीला इधर आ गया, बिल्कुल सही है। तो सी से हरा चाहिए, उनके बीच में कितने आने के चाहिए? एक आएगा। देखो अगर इधर दो है तो इनके बीच में एक आएगा। तो सी हरा नहीं, गलत हो जाएगा, सी हरा नहीं रख पाओगे, गलत हो गई। ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, सी इधर नहीं रख पाओगे। एक ई की, ई आपने गलत ले लिया, ई बदलो भैया। देखो जरा और कुछ हो सकता है क्या?
नहीं हो सकता। ई बदले, हटाते हैं ई को। अभी अगर मैं एक और बात बताऊंगी तो आप लोग का दिल थोड़ा सा घबराने भी लग सकता है। वो क्या? वो एक बात और है कि ये भी एक पॉसिबिलिटी ही है, पूरा एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है एच इधर आए, ध्यान से सुनो। हो सकता है एच इधर आए, और एक दो तीन छोड़कर नारंगी इधर आए, और आपका डी इधर आए। ये भी तो पॉसिबिलिटी है अभी। वो अभी माइंड में मत लाना जब तक ये गलत ना हो जाए, ठीक है? अगर मैंने ई इधर रखा, ई के इमीडिएट ऊपर लाल इधर आएगा। इस नीले ने क्या कर रखा है, नीले को हटाओ इधर से। ठीक। अब क्या था? ई नहीं, एच और डी के बीच में कितने हैं, एक दो तीन। ई से तीन छोड़कर, एक दो तीन छोड़कर पीला इधर आ जाएगा। अब एफ और बी सेम डे, सेम मंथ में आने, एफ और बी सिर्फ और इधर आ सकते हैं। एफ को पीला नहीं पसंद है, एफ इधर आएगा, बी इधर आएगा। एफ से दो छोड़कर काला ऊपर नहीं जाएगा, दो छोड़कर काला इधर आ जाएगा। यहाँ तक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी से ई के बीच में कितने लोग हैं, एक दो तीन लोग हैं। जी से गुलाबी में तीन लोग चाहिए, जी इधर आ सकता है, जी को नारंगी पसंद हो सकता है। जी इधर आया तो एक दो तीन छोड़कर यहाँ पर गुलाबी नहीं आ पाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एफ को गुलाबी नहीं पसंद, हटा दो। जी इधर तो नहीं आएगा, जी इधर, जी इधर भी नहीं आएगा, एक दो तीन छोड़कर, ठीक है, जी की डेफिनेटली यही जगह है। एक दो तीन छोड़कर आपके जो गुलाबी है वो डेफिनेटली इधर ही आएगा। अब वो चीज देखो, जी से नीले वाली, जी से एक दो छोड़कर नीला इधर आराम से आ सकता है, जी से एक दो छोड़कर नीला इधर आराम से आ सकता है। एच को नीला पसंद है क्या? अब दो दो पॉसिबिलिटी हो गई, देखो नीला इधर भी आ सकता है, नीला इधर भी आ सकता है, किसी ने दोनों तरफ किसी ने मना नहीं करा है। देखो, अगर मैंने नीला इधर ले लिया, सपोज, ठीक है, तो जी से दो छोड़कर नीला है, सी और हरे के बीच में एक पर्सन चाहिए, डेफिनेटली आपका सी इधर आ जाएगा, हरा इधर आ जाएगा। अब एक कलर बचा बैगनी, बैगनी आपका इधर आ जाएगा। ई को बैगनी पसंद हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल सही बन गया। और एक लेटर बचा, ए बचा, ए इधर आ जाएगा, सॉल्व। ठीक है, बात समझ में आई? चेक करते हैं पहले। हाँ, सी पिंक, एच ब्लू, एफ ग्रीन, बी येलो, जी। ठीक है, बिल्कुल सही होना है। हटाते हैं इसे। चलिए, चलिए देखो भैया, एक्यूरेसी मैटर करती है। ठीक है, मैंने अभी फिलहाल कुछ ही समय पहले एसबीआईपीओ और क्लर्क लेवल जो वीडियोस बनाए थे, उसमें अगर आप लोग मुझे कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैंने इसमें दो ट्रिक बताई थी, और पहली ट्रिक को मैंने बोला था यही अच्छी है। मगर वो ट्रिक यहाँ पर खराब हो सकती है। अगर आपके पास ये कोई कितने, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव लेटर्स हैं, फाइव वर्ड्स हैं, हर सेंटेंस में अगर फाइव वर्ड्स हैं तो ये एक टफ हो गई। अगर आप ऐसे लिखोगे मेडिकल, तो आपकी आंखों को थोड़ा सा गलत करने की संभावना दिखाई देगी। मेडिकल इसमें है, मेडिकल इसमें है, मेडिकल इसमें है, फिर इसमें आप चेक करोगे। तो ऐसा करो, ये वाली जो, अरे, ये वाला जो बनाओगे आप, वो आप ऐसे मत बनाना, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा बनाना अब, ठीक है? देखो कैसे बनाना है आपको। क्या है ये, फैन क्यों नहीं आ रहा? एक सेकेंड रुके। क्या बकवास है। हम्म, ठीक है, कैसे करते हैं इसे? सबसे पहले जितने भी लेटर हैं उन्हें लिखेंगे हम। मेडिकल, जर्नल, थोड़ा ऊपर कर दिया मैंने, नीचे कर लेते हैं थोड़ा। एक हटा देती हूँ मैं इसमें से, एक सेकेंड रुकिए प्लीज।
क्योंकि मुझे चाहिए स्पेस। चलिए, सबसे पहले लिखते हैं मेडिकल, फिर लिखेंगे जर्नल इंक्लूड्स ऑल साइंस। सेकंड रो, अब ये जो है सेकंड स्टेटमेंट है, तो आपको सेकंड रो में आ जाना है। फाइनल एग्जाम नीड मैक्सिमम स्कोर्स। अभी तक कोई कॉमन नहीं आया है। स्टूडेंट कहीं दिखाई दे रहा है? स्टूडेंट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ लिख दो स्टूडेंट। स्कोर कहीं दिख रहा है? हाँ जी, यहाँ दिख रहा है। स्कोर के नीचे सेमीकोलन बनाओ। और फिर मेडिकल कहाँ दिख रहा है? मेडिकल यहाँ दिख रहा है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? लाइन खींचनी है। पेपर में भी बिल्कुल यही कंसेप्ट पर आप काम करेंगे जैसा मैं बता रही हूँ। 5 स्टेटमेंट हैं आपके पास, तो पांचों लाइन आप कवर कर लें। तो क्या बात आया था? स्कोर हो चुका है मेडिकल। मेडिकल के नीचे थर्ड लाइन है, तीसरे में कॉमन कॉलम। साइंस यहाँ कॉलम। एग्जाम है कहीं? एग्जाम है यहाँ कॉलम। मैक्सिमम न्यू इन फाइनल जर्नी जर्नल। मैक्सिमम है कहीं? है। अब देखो यहाँ पे मत करना, फोर्थ लाइन में आ जाए हो, फोर्थ में आ जाओ। मैक्सिमम न्यूज नहीं है, न्यूज इधर लिख दो। इन इन भी नहीं है, इन भी इधर लिख दो। फाइनल फाइनल किधर है? फाइनल इधर लिख दो। और जर्नल जर्नल इधर लिख दो। ठीक है, सेमी कॉलन बनाओ। मेडिकल स्कोर ऑल पीपल अटेंशन। मेडिकल किधर है? फिफ्थ, इसको फिफ्थ में आ जाना। मेडिकल स्कोर ऑल किधर है? ऑल ऑल पीपल अटेंशन। पीपल नहीं है, पीपल इधर लिख दो। अटेंशन है? अटेंशन भी नहीं है, अटेंशन भी इधर लिख दो। ठीक है, अब इसे लिखेंगे। NRF WIE SDF। NRF WIE SDF। BRT XLG। ERG POJ MNS। DZDZUERJ। यहाँ तक तो कुछ कॉमन था ही नहीं, तो ऐसे ही लिख दिया। 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है। BRT ZU। कहीं है? हाँ ये है। DZU ये है, ये N है। EON नहीं है। ERG और WIE। BER MNS ये है। BER कहीं है? BER नहीं है, BER इधर लिख दो। HET। HET भी नहीं है। और ERJ SDF। फिफ्थ लाइन पर आ जाओ। KMR WI। KMR नहीं है, WIE है। NRF है। ERG कहाँ है? ERJ नहीं, ERG है ये ERJ है। ठीक है। और FKE नहीं है, तो FKE इधर लिख दो। यहां से आपको कोड मिले क्या? इन दोनों का कोड मिला क्या? KMR FKE। इन दोनों का कोड मिला BERHET। ये क्या है? EON है। ये कॉमन है कहीं? हाँ है। कहाँ है? ये है ना? तो ये क्या है? ERG। ये देखो इन दोनों, नहीं, अलग है दोनों। ये ऊपर से लेके नीचे तक है, थर्ड वाला यहां से लेके ये है क्या?
POJ। ये कौन है? DZU। और ये क्या है? ये दोनों। क्या बनेगा? ये बनेगा MNS/ERJ। ये और ये तीनों अलग है, ठीक है। साइंस, साइंस कहाँ है? ये है। पहला और तीसरा नहीं, ये नहीं है साइंस। साइंस है ये। BRT। सबका ये है XLG। यही है ना? XLG। पहला और चौथा ये है HDF। और सबसे ये कौन सा है? WIE। ये वाला कौन सा है? अच्छा, ऑल, ये है NRF। ठीक है, सबके कोड मिल गए। ये ऐसे करके बनेगा। समझ आया? चेक करें। नीट का क्या है? POJ, ठीक है। सही बना है, चेक कर लें आप लोग। ठीक है, चलिए देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाइए। हम इसे ट्राई करते हैं। क्या है? एक सेकंड रुकिए। बनाते हैं इसे। एक पर्सन है, ABCDEFG आर सिटिंग इन द स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर। Four of them sits in the corner, whereas four of them sit in the middle of the table. They bought different brand of a laptop. Got it. All the information is not necessarily in the same order. The consecutive alphabetical name person are not sitting adjacent to each other. Wow. देखो, A के पास B नहीं बैठेगा, B के पास ना तो C होगा ना तो D होगा। ठीक है, कंसेक्यूटिव जो लेटर्स हैं वो एक दूसरे के करीब नहीं होंगे। इधर तक हमें ये समझ आया। और ये क्या बोल रहे हैं? सभी के सब इनसाइड देख रहे हैं। ठीक है, बस कुछ नहीं। सभी के सभी इनसाइड देख रहे हैं इस टाइप से। पहले हम इसकी कंडीशन लिख लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं इसे। एक सेकेंड रुकिए। डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट, द वन हु बॉट सोनी। सोनी के सेकंड टू द लेफ्ट है ना? सेकंड टू द लेफ्ट में आपका डी बैठा है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ई। डी और ई के बीच में केवल दो लोग हैं। हु सिट्स इन द मिडल ऑफ द टेबल। हु कौन? ई। ई जो है वो मिड पर है। बात समझ में आई? यहाँ ऐसे करके इनसाइड बैठा है। ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अ बी। लेफ्ट ऑफ ई। ई के सेकंड टू द लेफ्ट में आपका ए बी है। बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ अ सी। सी के थर्ड टू द राइट में आपका बी है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड जी।
जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अ बी। ठीक है, देखो सी से एक छोड़कर जी है, और जी क्या इमीडिएट नेबर बी नहीं है, दैट मीन सी के लेफ्ट साइड में ही आपका जी बैठा है। ठीक है, इस चीज को मैं थोड़ा ब्रीफ देती हूँ। देखो सी से एक दो छोड़कर यहाँ बी है, सी ऊपर देख रहा है। सी से एक छोड़कर या तो जी इधर आ सकता है, सी से एक छोड़कर या तो जी इधर आ सकता है। क्योंकि जी बी का नेबर नहीं है, तो आप कह सकते हो जी सी के लेफ्ट में है और बी सी के राइट में है। ठीक है, चलिए। एफ सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट द वन हु बॉट द डेल। डेल के इमीडिएट लेफ्ट में आपका एफ है। जी सिट्स इमीडिएटली राइट द वन हु बॉट सैमसंग। सैमसंग के इमीडिएट राइट में आपका जी बैठा है। नीदर बी नॉर डी बॉट डेल। ना तो ई, सॉरी, ना तो बी, बी दिख रहा है, ना तो बी और कथो ना तो डी, आपका डेल लेते हैं। ठीक है, एफ बॉट लेनोवो एंड एच पी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एफ को पसंद है आपके लेनोवो, और ई को पसंद है आपके एचपी। ठीक है, एफ को लेनोवो, ई को एचपी। नीदर डी नॉर सी बॉट तोशिबा। ना तो डी ना तो सी तोशिबा पसंद करते हैं, डी को डेल भी नहीं पसंद। डी डजंट बाय एसर, नहीं डी क्या पसंद करता है? अच्छा, इसको एक सही से लिख लो पहले। डी को ना तो एसर पसंद है, डी ना तो डेल पसंद करता है, डी ना तो तोशिबा पसंद करता है। काम आएगा ये चीज, देखना। क्या करें भैया, कहाँ से शुरू करें? कोई मतलब नहीं है, इससे शुरू करने का कोई मतलब नहीं दिखाई दे रहा मुझे। यहाँ ई से नाम भी पता चल जाएगा, ए मिल रहा है, डी मिल रहा है, सोनी मिल रहा है, ये इसी से शुरू करते हैं ना। हम्म। चलो पहले लिख लेते हैं, पॉसिबिलिटी जब तक नहीं है। सोनी आपका इधर आया, सोनी के एक छोड़कर लेफ्ट साइड में डी आ गया। अब क्या, डी से एक दो छोड़कर ई इधर आ गया, और ई से एक छोड़कर एल इधर आ गया। एक और पॉसिबिलिटी बनेगी इसकी, देखो अभी बना, अब बाद में बनाऊंगी वो, जब ये गलत होगी। डी से एक छोड़कर सोनी है, डी से एक दो छोड़कर हो सकता है लेफ्ट साइड में डी आया हो। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। ठीक है, एक एक करके चेक करते हैं, इसे बाद में चेक कर लेंगे, पहले उसे चेक कर लेते हैं, गलत होगा तब हम इस पर आ जाएंगे। चार, पाँच, छ, सात, आठ। गलत तो हो ही गई। एल क्या है ये? एल नहीं, अच्छा, ये एल नहीं, ए है। ई को क्या पसंद है? ई को एच पी पसंद है। अब देखो, एक बात, क्या बात है वो ध्यान से सुनना। क्या, सी है, सी से राइट लेफ्ट साइड में एक छोड़कर, पहले ये बताओ इधर सी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या सी के लेफ्ट में एक छोड़कर आप जी रख पा रहे हो? नहीं रख पा रहे हो, गलत हो गया। भैया सबके सब ऊपर देख रहे हैं, पहले एक बात सुन लो, ऊपर देखकर हम बना रहे हैं, सारे के सारे ऊपर देख रहे हैं। हमने सबको ऊपर दिखा दिया है, क्योंकि सारे के सारे एक ही तरफ देख रहे हैं, चाहे ये आउटसाइड देखते हैं चाहे ये इनसाइड देखते हैं, मैं सबको ऊपर ही दिखाती। ठीक है, हम जब भी बनाते हैं तो सबकी डायरेक्शन ऊपर देते हैं। तो लेफ्ट साइड में एक छोड़कर सी गलत हो जाता, तो ये हटा दो, यहाँ सी नहीं आ सकता। अगर सी इधर आया, ए बी सी डी, गलत हो जाएगा। कंजिक्यूटिव लेटर्स नहीं आ सकते, गलत है, यहाँ सी नहीं आ पाएगा। सी इधर आ सकता है, तो एक छोड़कर ए बी सी डी जी, जी सेवन, और ई क्या होता है, फाइव, हाँ, आराम से इधर जी आ सकता है। और सी से एक दो छोड़कर यहाँ आपका बी आ सकता है, ए बी सी डी। ठीक है, बिल्कुल सही बन चुका है ये फिलहाल अभी तक। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, या तो एफ इधर है या तो एफ इधर है, ये देखो, या तो एफ है या तो एफ इधर है। एफ इधर आया तो आप इधर डेल रख पाओगे,
क्योंकि डेल के इमीडिएट लेफ्ट में है। सब ऊपर देख रहे हैं, मैं पहले ही कह चुकी हूँ। ये तो सही है, ये वाला एफ तो फॉलो कर रहा है, यहाँ तो आ सकता है। इसको देखते हैं। अगर इधर एफ आया तो आपको डेल इधर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा एक एक दूसरे से जुड़े हैं। तो डेल डेल के इमीडिएट लेफ्ट में एफ इधर आ जाएगा। हो सकता है ये। बी को डेल पसंद नहीं है, ये साफ साफ लिखा है। तो यहाँ तो आपका एफ नहीं आएगा, हटा दो। जहां आएगा वहां रख दो। आपका एफ इधर आएगा और डेल इधर आएगा। और बचा क्या, एच बचा, एच इधर आ जाएगा। सही है। एफ को लिनोवो पसंद है तो लिनोवो इधर आ जाएगा। अब क्या, डी और सी को तोशिबा नहीं पसंद। ठीक। तो आप कह सकते हो तोशिबा बी को पसंद है। जी के इमीडिएट लेफ्ट में सैमसंग आना है, इसका मतलब सैमसंग आपके ए को पसंद होगा। डी को ना तो एसर पसंद, ना डेल पसंद, ना तोशिबा। एसर इधर नहीं आएगा तो एसर इधर आ जाएगा। डी को क्या पसंद है? लेनोवो एसर है, एप्पल। ठीक है, अच्छा है सर। ठीक है। एक ही बारी में हो गया ये। और भी पॉसिबिलिटीज की बन सकती थी कहने को। गलती कुछ नहीं है। चेक करते हैं। ओके। ए के इमीडिएट राइट में है जी। ठीक है, ओके, पहले से हटा देती हूँ जितना भी यहाँ पर। इसीलिए ये गड़बड़। देखो भैया, ए के इमीडिएट राइट में सब ऊपर देख रहे हैं। ए के इमीडिएट राइट में जी है, जी से फिर ई है, ई से सी है, सी से एफ है, एफ से एच है, एच से बी है, और बी से डी है। ठीक है, बिल्कुल। ए को सैमसंग सोनी, सैमसंग सोनी, फिर एचपी, एसर, लेनोवो, डेल, तोशिबा, एप्पल। बिल्कुल ठीक बना है। ठीक। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। ठीक। चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाइए। खुद से ट्राई करा करो प्लीज। तब जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा कुछ भी। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बनाते हैं सर। क्या कह रहे हैं? 8 लोग हैं, प्रत्येक पंक्ति में थे, उनमें से कुछ का मुख उत्तर की ओर है और कुछ का मुख दक्षिण की ओर है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो। दो से अधिक व्यक्ति एक ही दिशा का सामना दिशा की ओर उन्मुख नहीं है और एक दूसरे के आसन बैठे हैं। देखो भैया, दो से ज्यादा लोग एक दूसरे के आसन नहीं बैठे हैं, ठीक है। अ- अगर 2 लोग ऊपर देख रहे हैं तो तीसरा नीचे देखेगा। 2 लोग नीचे देख रहे हैं तो तीसरा ऊपर देखेगा। 3 लोगों की डायरेक्शन सेम नहीं होनी चाहिए कुल मिलाकर। ए किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। एंड से सेकंड पर बैठा है आपका कहीं ए। एफ ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है, किसके? एफ ए के दाएं से। ए के दाएं से पहले दूसरे स्थान पर है। एफ का तत्काल पड़ोसी समान दिशा की ओर उन्मुख है, मतलब एफ के जो भी इमीडिएट नीबर है वो सेम डायरेक्ट। एक चीज याद रखना अब, ध्यान से सुनो। एफ के इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन में है। अगर एफ को भी इसी डायरेक्शन में दिखा दोगे तो 3 लोग एक ही डायरेक्शन में देखने लग जाएंगे, गलत हो जाएगा। 2 से ज्यादा लोग सेम डायरेक्शन में नहीं देख सकते। आपको यहां से एक चीज पता चली कि एफ अपने दोनों नेबर से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है। चलिए अच्छा। सी एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एफ के बाएं से तीसरे दो छोड़कर बैठा है। देखो, तीसरे पे खुद बैठ जाएगा। ठीक है। एफ और बी एक दूसरे के आसन हैं। बी एफ के इमीडिएट नेबर है। बी ए के विपरीत दिशा की ओर उन्मुख है। ए से ए और बी की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। ई बी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, किसके दाएं से?
बी के दाएं से दूसरे स्थान पर आपका ई बैठा है। बी और डी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, बी और डी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या ई और जी के बीच में है। क्या? वही है जो ई और जी के बीच, अच्छा वही है वो ई और जी के बीच में है, ठीक है। एच और डी समान दिशा की ओर उन्मुख है। कौन कौन? एच और डी जो है वो सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। पंक्ति के अंत में बैठे व्यक्ति का मुख विपरीत दिशा में, जो भी पंक्ति के एंड में बैठे हैं वो, अगर एक ऊपर देख रहा है तो एक नीचे देखेगा, और ये क्या है? एंड। डी एच के बाएं बैठा है, एच के कहीं बाएं पर आपका डी बैठा है, जिसका मुख उत्तर दिशा की ओर नहीं है। जिसका? किसका? एच का। जो एच है वो साउथ देख रहा है। एच की डायरेक्शन हमें बताएगी कहाँ साउथ दिख रहे हैं, कहाँ नॉर्थ देख रहे हैं। हम तो बस शुरू कर देंगे, कोई डायरेक्शन नहीं मानेंगे हम, डायरेक्शन एंड में देखेंगे, ठीक है। चलिए, अगर ए इधर बैठा है, ए से एक छोड़कर एफ, ए से एक छोड़कर एफ इधर तो रख नहीं सकते क्योंकि ये सेकंड लास्ट है, ठीक है। तो ए से एक छोड़कर एफ राइट साइड बैठेगा तो ए ऊपर देखेगा। एफ से दो छोड़कर सी रखना है, एफ से एक दो छोड़कर सी इधर भी आ सकता है। एफ से एक दो छोड़कर सी इधर भी आ सकता है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ लोग हैं। चलो भैया एक एक करके एफ रख लो। अगर हमने सी इधर रख लिया, ठीक है, तो ए ऊपर देख रहा है, बी को नीचे दिखाना पड़ेगा, और बी के राइट में आपका ई है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एफ के अगर जो भी बी है जिसकी डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन अगर आपने नीचे दिखा दी, देखो बी इधर भी आ सकता है, बी इधर भी आ सकता है, दोनों तरफ भी आ सकता है। अगर आपने बी इधर रख दिया, बी के कहाँ बैठा है ये? राइट में, तो अब आप इसका राइट किधर बन गया? इधर। बी से एक छोड़कर आप ई नहीं रख पाओगे, गलत हो जाएगा ये। तो क्या? अगर आपने बी इधर रखा, और डायरेक्शन तो आपको नीचे ही दिखानी है बी की, क्योंकि ए ऊपर देख रहा है और ए और बी की डायरेक्शन अपोजिट है। बी के राइट साइड में एक छोड़कर ई रखना है, अब आपका ई इधर आ जाएगा, ठीक है। बी, जो भी एफ के नेबर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नीचे देखेगा और एफ ऊपर देखेगा। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। सी एक पॉसिबिलिटी है, याद रखिएगा, पॉसिबिलिटी बन रही है अभी। अब क्या है? बी से डी नहीं आया है, ई से जी नहीं आया है। अब देखो एक बात सुनो, डी इधर कहीं तो है नहीं, डी मिनिमम इधर ही आ सकता है। ई और डी के बीच में दो ही लोग आ सकते हैं, ई और डी के बीच में बोला ही कहाँ है? ई और जी के बीच में बोला है, जी रख सकते हैं हम इधर। जी या तो इधर आ सकता है, या तो इधर आ सकता है, या तो इधर आ सकता है ना। मिनिमम यहां रख कर देख लेते हैं। ई से दो छोड़कर जी इधर आ गया, तो बी से एक दो छोड़कर आप डी इधर रख दो, एक लेटर बचा एच, एच इधर आ जाएगा। अभी तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब क्या बोल रहे थे? डी, अभी एच और डी की डायरेक्शन आई नहीं है। हाँ, ये देखो, डी के लेफ्ट में डी है, डी के ओ एच के लेफ्ट में डी है। अगर आपने एच ऊपर दिखा दिया तो इसका लेफ्ट तो ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एच की डायरेक्शन नीचे देनी पड़ेगी, और अब ये टी के लेफ्ट में हो गया। एच और डी की डायरेक्शन क्या है? सेम है। जो भी दो एंड पर बैठे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये नीचे देख रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो सी है वो ऊपर देखेगा। दो लोग सेम डायरेक्शन में आ गए हैं, आप जी को नीचे दिखा सकते हो, चार लोग सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। जी डेफिनेटली ऊपर देखेगा। अब बताओ, यहां तक अभी तक कुछ गलती करी हमने? मुझे तो नहीं लग रहा है कि कुछ गलती हुई है। अब क्या? एक चीज थी, एच जो है वो साउथ है, नीचे जो देख रहे हैं वो साउथ डायरेक्शन आ गई, ऊपर जो देख रहे हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन आ गई। फोर ही नॉर्थ देख रहे हैं और फोर ही साउथ देख रहे हैं, ठीक है जी। चेक करते हैं पहले। सी, ए, ई, एफ, बी, जी बिल्कुल सही बनाया आपका, ठीक है। चलिए बनाइए।
बनाइए, जल्दी करते हैं इसे खत्म। ठीक है, बनाते हैं इसे। 10% vaccinated one after another in a hospital. 3% are vaccinated between D and Y. D और Y के बीच में तीन लोग हैं। Who is vaccinated after both D and X? कौन? D और X दोनों के बाद में कहीं कौन आएगा? हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बाई को। इमीडिएट जो उसके पास होता है ना हु के, उसको रिप्रेजेंट करता है। कुल मिलाकर आप इसे ऐसे लिखो, डी से एक दो तीन छोड़कर वाई आएगा। नीचे की तरफ है ना डी से। 2% आर वैक्सीनेटेड बिटवीन डब्ल्यू एंड ई। डब्ल्यू और ई के बीच में दो लोग हैं। हु इज वैक्सीनेटेड जस्ट बिफोर बाय? कौन? कौन? हु? ई। ई जो है वो जस्ट बिफोर है बाई के। अब देखो, ई से दो छोड़कर डब्लू रखना है। एक दो छोड़कर डब्लू क्या डी के ऊपर रख दोगे? गलत हो जाएगा। एक दो छोड़कर डब्लू, ये फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ हमारी इतनी तो हमें मिल चुकी है। कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच छह सात, सात मिल चुके हैं। वी इज अ वैक्सीनेटेड 3% बिफोर एक्स। एक्स से एक दो छोड़कर आपका वी है 3% बिफोर। हाँ, दो लोग आएंगे। लेस देन 3% आर वैक्सीनेटेड बिटवीन वी एंड द डी। लेस देन थ्री क्या होता है? लेस देन थ्री होता है मिनिमम टू। ठीक है, किस किस के बीच में? वी एंड डी। वी मिनिमम टू, डी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, लेस देन थ्री का मतलब वन भी होता है, टू भी होता है, थ्री भी होता, ओ सॉरी, वन और टू भी होता है और जीरो भी होता है ना? हो सकता है वी और डी एक दूसरे के नेवर हो सकता है वी और डी के बीच में एक लोग हो सकता है वी और डी के बीच दो से ज्यादा नहीं होंगे। लेस देन थ्री बोला है। एज मेनी पर्सन आर वैक्सीनेटेड आफ्टर डी। जितने डी के बाद हैं एज बिफोर ई, ई के उतने पहले हैं। इसे उल्टा पढ़ो, ई के बाद जितने हैं डी के पहले उतने हैं, ऐसा भी पढ़ सकते हो। ई के बाद एक दो तीन अगर हुए, पहले हैं कितने? तीन, तीन छह सात। हाँ भैया देखो ध्यान से सुनो, ई के बाद तीन है, इसका मतलब ई के बाद हमें तीन अगर मिल गए हैं तो हमें तीन ही लोग बढ़ाने हैं, तो आप डी के ऊपर तीन ही बढ़ा पाओगे। यही इसकी लास्ट पॉसिबिलिटी है। ये पजल अच्छी है। इसकी लास्ट पॉसिबिलिटी, वरना इसमें मिनिमम बहुत पॉसिबिलिटी बन जाती। देखो, तीन लोग और चाहिए थे, अभी हमें सात मिल चुके थे। ध्यान से सुनो, अगर ये पॉसिबिलिटी ना होती तो हमें क्या करना पड़ता? एक दो छोड़कर ई बाय डब्ल्यू इधर होता। हो सकता है एक ऊपर हो दो नीचे हो सकता है दो ऊपर हो एक नीचे हो सकता है तीनों ऊपर हो कोई भी नीचे ना हो सकता है तीनों के तीनों नीचे हो और डी के ऊपर कोई ना हो। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती थी, मगर इसने सब खत्म कर दिया इस वाली कंडीशन में। क्यों? ई के नीचे एक तो तीन आ रहे हैं, तो डी के ऊपर आपको तीन तो लेने ही पड़ेंगे भैया। ठीक है, चलो जी, ये बन चुका है। मोर देन 2% आर वैक्सीनेटेड बिटवीन ई एंड बी। मोर देन मतलब मोर देन टू। मोर देन टू, मिनिमम तीन तो चाहिए ही चाहिए। नहीं, इधर आप जो लिख, यहाँ हमने जो मिनिमम लिखा है ना, ये गलत लिखा है। यहाँ मैक्सिमम दो लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? मैक्सिमम दो हो सकते हैं और मिनिमम जीरो। यहाँ मिनिमम तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, मिनिमम तीन चाहिए। मोर देन टू, मोर देन टू का मतलब मिनिमम थ्री। नीदर वी नॉर एक्स इज एन एडजेसेंट पर्सन ऑफ अ सी। नीदर बी नॉर एक्स, नीदर बी नॉर एक्स इज एडजेसेंट पर्सन ऑफ अ सी। अच्छा, ये सी के पड़ोसी नहीं होंगे। कौन? बी और एक्स। हु इज अ वैक्सीनेटेड बिफोर बी। बी के, इधर लिखते हैं, बी के पहले कहीं आपका सी आएगा। यू इज वैक्सीनेटेड आफ्टर ए। यू जो है वो हमारा ए के बाद आएगा। ठीक है,
और ये मैं थोड़ा यहाँ हटा देती हूँ। बी और एक्स के नेबर सी नहीं होगा। अब इसे बनाते हैं, 1 2 3। अच्छा, ये वाली पॉसिबिलिटी ना छुआ मत करा करो, जब एग्जाम में हो तो भी मत हो, क्योंकि कब कौन सी पॉसिबिलिटी आए और गलत कर जाए, तो आपको एटलीस्ट अपनी फिक्स पॉसिबिलिटी तो पता रहेगी। ठीक है, अब क्या करें। बी और डी के बीच में मैक्सिमम दो है, एक्स। पहले इसे शुरू करते हैं, एक्स से दो छोड़कर वी चाहिए, ठीक है। एक्स से एक दो छोड़कर वी इधर आ सकता है, ध्यान से सुनना। एक्स से एक दो छोड़कर वी इधर आ गया। अब ई और डी के बीच में यार ये क्या बात हुई, ये गलत पढ़ा है मैंने। मोर देन 2 पर्सन बिटवीन ई एंड बी, ये बी है। ई और बी के बीच में तीन तो हो, 1 2 3 4, ठीक है। बी इधर आ जाए और बी के इमीडिएट ऊपर सी आ जाए। गलत हो गया। सी के पड़ोस में बी नहीं आना चाहिए। ये तो गलत हो गया, हटाओ इसे। अब क्या, अगर आपने बी इधर लिया। अच्छा एक बात सुनो, आप बी इधर क्यों नहीं ले रहे हो, और 1 2 3 छोड़कर एक्स इधर क्यों नहीं ले रहे हो? बताओ क्यों नहीं ले रहे हैं हम ये। इसलिए नहीं रह रहे हैं क्योंकि बी और डी के बीच में मैक्सिमम दो लोग होने चाहिए। अब देखो, 1 2 3 4 लोग आ गए बी और डी के बीच में, गलत हो गया। इसीलिए बी हम नीचे नहीं ले रहे हैं। बी इधर आ जाए, वो एक्स, और 1 2 छोड़कर वी इधर आ जाए। बी के ऊपर सी चाहिए, यू के नीचे ए चाहिए। बी के ऊपर सी इधर आ जाए, यू इधर आ जाए और ए इधर आ जाए, सॉल्व। ठीक है, देखते हैं। सी बी बी डी एक्स ए ई वाई, ठीक है जी, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। ओके, बाय। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।